हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन स्टैक के बारे में कि ओपन स्टैक क्या होता है। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओपन स्टैक, और वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ ओपन स्टैक आर्किटेक्चर के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें कि व्हाट इज ओपन स्टैक, ओपन स्टैक होता क्या है, तो ओपन स्टैक की अगर हम बात करें तो ओपन स्टैक क्या होता है, एक तरह का क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ओपन स्टैक एक तरह का क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग रिसोर्स को इन डेटा सेंटर्स में। ठीक है, डेटा सेंटर्स के अंदर क्या करता है कि कंट्रोल करता है कंप्यूटिंग, स्टोरेज और नेटवर्किंग रिसोर्स को। ठीक है, जो भी क्लाउड रिसोर्स होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है ओपन स्टैक। ओपन स्टैक की अगर हम बात करें, ओपन सोर्स जो होता है, एक क्या होता है, ओपन सोर्स होता है और फ्री सॉफ्टवेयर है फॉर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए। जो भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है उसके लिए क्या है, एक तरह का ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर टूल्स है। अब बात करें आगे, तो इसका इंप्लीमेंटेड अगर हम बात करें तो इसका इंप्लीमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर करते हैं। जो ओपन स्टैक है इसका इंप्लीमेंटेशन हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर करते हैं। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो भी वर्चुअल रिसोर्स होता है फॉर द प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड्स के लिए होता है, और ये ऑफर करता है वेरियस क्लाउड सर्विस सच एज नेटवर्किंग हो गया, स्टोरेज हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ये सारी चीजें इस सर्विसेज को ऑफर करने का काम करता है। और जो एक्सेसिबल है वाया द डैशबोर्ड, रेस्टफुल एपीआई हो गया, कमांड लाइन टूल्स हो गया, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं ओपन स्टैक को। तो ओपन स्टैक की अगर हम बात करें तो ओपन स्टैक के बारे में, तो एक तरह का क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंट्रोल करता है कि जो भी क्लाउड रिसोर्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक तरह का क्या है कि फ्री सॉफ्टवेयर टूल्स है और इसका इंप्लीमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ओपन स्टैक होता क्या है। अब अगर इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन डिजाइन है, ओपन डेवलपमेंट है एंड ओपन कम्युनिटी है। जो भी इसकी कम्युनिटी है उसके लिए सारी चीजें ओपन है। जैसे ओपन सोर्स की अगर हम बात करें तो ये रिलीज हुआ था अंडर अपाची 2.0 के लाइसेंस के अंदर, जिसके अंदर इसको हम फ्री यूज कर सकते थे। ठीक है, यूज करते हैं। और उसके बाद ओपन डिजाइन की बात करें तो इसकी डिजाइन को हम क्या करते हैं, 6 मंथ पे क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। हमेशा इसको हम डिजाइन करते हैं और फर्दर अपडेट करते हैं विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, और ओपन डेवलपमेंट की बात करें, जो भी सोर्स कोड होता है, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, हम ओपन डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओपन कम्युनिटी का मतलब ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है फॉर द कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी है, जो भी ओपन स्टैक की कम्युनिटी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन हमारा होता है, मतलब कोई भी बंदा कम्युनिटी का उस चीज को एक्सेस कर सकता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। अब बात आती है ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर आता है, ओपन सोर्स कम्युनिटी आता है, उसके बाद हमारा आता है पब्लिक एंड प्राइवेट डेवलपमेंट्स, स्केलेबिलिटी आती है, ओपन स्टैंडर्ड आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आता है, हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट आता है, ओपन स्टैक प्रोजेक्ट्स आता है। तो इसके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। जो हमारा मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, ये क्या है कि ओपन स्टैक कंपोनेंट है जो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक क्लाउड सर्विसेज को। कोर कंपोनेंट की अगर हम बात करें, नोवा, जैसे यहाँ पे हम डायग्राम देख ले, नोवा क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ठीक है, सेंटर जो ब्लॉक होता है, स्विफ्ट ऑब्जेक्ट होता है, न्यूट्रॉन नेटवर्क हमारा होता है, की स्टोन क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, ग्लांस क्या होता है, हमारा इमेज होता है, और होरिजन क्या होता है, डैशबोर्ड होता है। इसके बारे में देख लीजिए। जो नोवा होता है वो मैनेज करता है जो भी हमारे कंप्यूटर रिसोर्स होते हैं और प्रोवाइड करता है वर्चुअल मशीन कंटेनर्स को। ठीक है, मतलब कि मैनेज करता है कंप्यूटिंग रिसोर्स को, जो भी रिसोर्स है उसको मैनेज करने का काम करता है और प्रोवाइड करता है वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। सेंडर की अगर हम बात करें तो ये मैनेज करता है ब्लॉक स्टोरेज वैल्यू को, जो भी स्टोरेज होता है ब्लॉक के फॉर्मेट में होता है उसको मैनेज करता है कि कितने फॉर्मेट्स में होना चाहिए। स्विफ्ट की अगर हम बात करें, जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं उसके लिए एक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, जो कि नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है,
तो वो मैनेज करता है नेटवर्किंग रिसोर्स को। कीस्टोन की अगर हम बात करें, जिसको हम आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, ये मैनेज करता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को मैनेज करने का काम करता है। मतलब कोई भी अगर डेटा का एक्सेस कर रहा है तो ऑथोराइज होना चाहिए और उसके पास ऑथेंटिकेशन होना चाहिए उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। ग्लांस की अगर हम बात करें तो मैनेज करता है वर्चुअल मशीन के इमेज को, जो भी वर्चुअल मशीन के इमेजेस है उसको मैनेज करने का काम करते हैं। होरिजन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को देखता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम करता है, वेब बेस्ड डैशबोर्ड होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के बारे में। अब बात आती है कि ओपन स्टैक ग्लोबल ओपन सोर्स कम्युनिटी के बारे में। जो ओपन सोर्स कम्युनिटी थी उसके बारे में, तो कम्युनिटी ड्राइवन क्या करती है कि जो भी ग्लोबल कम्युनिटी होती है, डेवलपर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे ये क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, डेवलपमेंट और फिक्स को बग करते हैं। ठीक है, जो भी फ्यूचर एडिशन होता है उसके बारे में काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑप्शन की बात में अगर हम करें, ठीक है, ये तो यहाँ पे दो चीज होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड होता है। तो प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो क्रिएट करता है प्राइवेट क्लाउड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा सेंटर के अंदर, और जो पब्लिक क्लाउड होता है वो ऑफर करता है ओपन स्टैक एज ए पब्लिक क्लाउड, ठीक है, सर्विस टू द एंड यूजर। पब्लिक क्लाउड को कौन यूज करता है, एंड यूजर करता है, मतलब हम और आप इसका यूज करते हैं। जो प्राइवेट क्लाउड होता है एक ऐसा क्लाउड होता है जो कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने सिर्फ अपने यूज पर्पस के लिए इसको परचेस करने का काम करती है। स्केलेबिलिटी एंड ओपन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्केलेबिलिटी की बात करें तो हाई स्केलेबल आर्किटेक्चर टू अडॉप्ट द चेंजिंग डिमांड। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि जो इसका आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, हाई स्केलेबल होता है, जो क्या करता है, चेंजिंग डिमांड, ठीक है, अडॉप्ट कर लेता है। जो भी चेंजिंग जैसी डिमांड होती है उसके हिसाब से उसको चेंज हम कर सकते हो। ओपन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये क्या होता है कि एक तरह का ओपन स्टैंडर्ड एंड एपीआई है जो कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो ये क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस फोकस करता है, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस अलाउ यूजर करता है मैनेज वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स लाइक वीएमवेयर्स, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स को कर सकता है और स्टोरेज और नेटवर्किंग को मैनेज करने का काम करता है। हाइब्रिड क्लाउड एंड ओपन स्टॉक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हाइब्रिड क्लाउड के अंदर क्या होता है कि जो भी इंटीग्रेटेड एंड मैनेज रिसोर्स है इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स के अंदर, ठीक है, दोनों इन्वायरमेंट के अंदर इसको मैनेज करता है। और ओपन स्टैक प्रोजेक्ट की बात करें तो एक्सटेंडिव होता है जो भी इकोसिस्टम है ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, वेरियस एरियाज बायोन कोर कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीजें हो गई इसके ओपन स्टैक के बारे में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।